दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, बिहार की सड़कों पर रैलियों की कानफाड़ू आवाज, लोगों की भीड़ ऐसे जैसे कोई विशाल मेला लगा हो। और जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर आते हैं, पूरा माहौल बिजली की तरह चमक उठता है। और तभी वो कहते हैं, आरजेडी जंगल राज लाने की कोशिश कर रही है। भाई साहब, ये लाइन गिरते ही भीड़ में ऐसी लहर दौड़ती है जैसे किसी ने पटाखों का ट्रक फोड़ दिया हो। ये सिर्फ एक बयान नहीं, पूरा चुनावी विस्फोट है। बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त देश की सबसे गर्म तुरंत मुरत खबर बन चुकी है। मोदी जी ने कहा कि आरजेडी के समय कानून व्यवस्था रस्सी टूटे पतंग जैसी हो जाती थी और कहा कि अगर तेज रफ्तार वाली विकास चाहिए तो एनडीए को वोट जरूर दें। लेकिन असली बात, क्या ये सिर्फ चुनावी चाल है? और क्या जनता इस बार वोट देगी विकास को या लौट जाएगी अपनी पुरानी यादों वाली गलियों में? अब चलिए चलते हैं चुनावी पिच के मास्टर प्रशांत किशोर की ओर। पीके बोलते हैं कि मोदी जी डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो। वाह, एक तरफ मोदी की आग, दूसरी तरफ पीके की धार, पूरा चुनाव 440 वोल्ट का झटका दे रहा है। पीके कहते हैं कि बीजेपी की रणनीति विरोधियों को बदनाम करके वोट लेने की है। पर सवाल, क्या सच में डर दिखाकर वोट मिलते हैं? क्या बिहार की जनता अब हर चाल को एक्सरे की तरह देख लेती है? दोस्तों, आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपनी बम जरूर फोड़िए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा गर्म है। अब आते हैं उस मामले पर जिसने चुनाव में असली आग लगा रखी है। बिहार चुनाव हिंसा। लखीसराय में झड़पें हुई, लोग घायल हुए, माहौल गर्मा गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले ये पूर्व नियोजित साजिश है और प्रशासन की चूक भी इसमें शामिल हुई। पर असली बात, चुनाव आते ही हिंसा क्यों बढ़ जाती है? क्या ये किसी पार्टी का स्क्रिप्ट है या कोई बड़ा अंडरग्राउंड चाल? मैंने 15 सालों में जितने चुनाव देखे हैं, हर बार ये हिंसा माहौल विस्फोट बना देती है। लेकिन एक बात हमेशा पक्की, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, सिर्फ माहौल बिगड़ाती है। अब बढ़ते हैं उस खबर पर जिसने पूरे चुनावी मौसम में तूफान ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा फैसला जो 51 करोड़ भारतीय वोटरों को प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया 11 नवंबर को सुनवाई होगी। ये प्रक्रिया 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट कर रही है। बिहार, तमिलनाडु, बंगाल और बाकी बड़े राज्य भी शामिल हैं इसमें। डीएमके का आरोप ये है कि ये बीजेपी की चाल और इससे लाखों लोगों का नाम सूची से गायब हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप वोट देने जाएं और पता चले नाम ही कट गया, कितनी बड़ी टेंशन है। क्या ये लोकतंत्र पर चोट है? ये जरूरत की मरम्मत? सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव की दिशा बदल सकता है और अभी पूरा माहौल तूफानी मोड में है। दोस्तों, ये पूरा चुनावी माहौल फिर याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना जबरदस्त, कितना जिंदा और कितना धुआंधार है। बिहार में भारी मतदान देखकर मोदी जी ने कहा ये सब एनडीए जनता का भरोसा है। पर क्या जनता वाकई भरोसा दिखा रही है या बदलाव चाहती है? मैंने अपने करियर में यही सीखा है, चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं, लोगों की उम्मीद की जंग है। क्या बिहार इस बार नया इतिहास लिखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव को और साफ सुथरा बनाएगा? जवाब जल्द ही सामने आ रहे हैं, इसलिए जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, शेयर उड़ा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी सच्ची, तगड़ी और धमाकेदार खबरें बिना किसी मिलावट के।